दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। दोस्तों आज की जो कहानी है वो आपको हैरान कर देगी। एक पत्नी अपने अपाहिज पति को ही मार डालती है अपने प्रेमी के लिए। और पूरी कहानी आप सुनिए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपके होश उड़ा देंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको कह सकते हैं कि आपको हैरान करने वाली इस कहानी में है। दोस्तों ये कहानी है नागपुर की। अतरौड़ी खुर्द का इलाका है, वातावड़ इलाका। और यहाँ पे चंदसेन नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसकी शादी आज से 13 साल पहले दिशा नाम की लड़की से होती है। उसके बाद शादी के बाद जो है कि ज़िंदगी चलने लगती है। चूँकि एक प्राइवेट कंपनी में चंदसेन नौकरी करता था। फिर धीरे धीरे ज़िंदगी चलती है और उसके बाद जो है कि 3-4 साल बाद उसको एक बेटी पैदा होती है। फिर कुछ साल बाद एक और बेटी पैदा होती है और फिर एक बेटा भी पैदा होता है जिसकी उम्र 6 साल की। तो कह सकते हैं धीरे धीरे फैमिली बढ़ने लगी और उसके बाद प्रेशर बढ़ने लगा। परिवार में ये सब चीज़ें होती हैं, आम बात है। और उसके बाद खर्चा बढ़ने लगा। लेकिन इधर चंदसेन की जो है कि आदतें थोड़ी ख़राब होने लगी। शराब की लत लग गई चंदसेन को और ऑफिस से बाकायदा वो पी के आया करता था कभी कभी, अक्सर करके। धीरे धीरे वो ज़्यादा होने लगा था और पत्नी से जो है कि काफ़ी इसके चलते झगड़ा शुरू होने लगा। क्योंकि होता है आमतौर पर, पत्नी कहती थी शराब की लत लगना, बच्चे हो गए या तमाम चीज़ें होती है, जिम्मेदारी होती है, तो इस पर झगड़ा होने लगता है, आए दिन होने लगता है। शराब की लत की वजह से नौकरी भी छूट जाती है चंदसेन की। खाली बैठ जाता है, घर पे बैठ जाता है। फिर उसके बाद कुछ कर नहीं रहा होता है तो और भी प्रेशर बढ़ने लगता है। पत्नी सोचती है कि चलो कुछ मैं ही करती हूँ, कुछ सोचती हूँ। उसके बाद पानी की सप्लाई का, वाटर सप्लाई का एक आइडिया देती है अपने पति को और उसके बाद उसका पति मान जाता है और शुरू हो जाता है बिजनेस पानी सप्लाई का। धीरे धीरे चलने लगता है। 1-2 साल गुजरते हैं, एक टेम्पो भी ले लेते हैं दोनों लोग और उसके बाद उसी से पानी की सप्लाई भी होती रहती है। इसी बीच जो है चंदसेन को यानी दिशा के पति को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार देता है और वो बेड पे हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं आप चेयर पे हो जाता है, काम करने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन दिशा जो है हिम्मत नहीं हारती है, मेहनत करके अपनी वाटर सप्लाई के काम को आगे बढ़ाती है और पूरी जिम्मेदारी से वो काम अपने हाथ में ले लेती है और बखूबी निभाती भी है। धीरे धीरे कंडीशन बदलती है, ठीक ठाक चलने लगता है परिवार और बच्चे पढ़ने लगते हैं, लाइफ अच्छी चल रही थी। दिशा के पास जो टेम्पो था उसकी मरम्मत के लिए पास में एक मैकेनिक रहता था, राजा बाबू के नाम से दुकान थी, वहाँ पे जाता था। क्योंकि उसको राजा बाबू के नाम से ही लोग जानते थे, उसके धर्म या जात या मजहब को कोई नहीं जानता था। वहाँ दिशा जो है अपने टेम्पो की रिपेयरिंग करवाती थी ख़राब होने पे, या फिर तो आना जाना उसका वहाँ पे रहता था। धीरे धीरे वहाँ पे एक आशीष नाम का शख्स था जिससे उसकी धीरे धीरे करीबियाँ बढ़ती गई और दोस्ती हो जाती है। वह दिशा के घर भी आया जाया करता है, लेकिन पति को ये चीज़ पसंद नहीं होती। चूँकि एक जगह बैठा था पति और सारी चीज़ें देखता है तो उसको शक होता है। लेकिन दिशा धीरे धीरे उस आसिफ के और राजा बाबू कह सकते हैं उस दुकान वाले के काफ़ी करीब हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन हाँ, पति को शक हो जाता है, पति को इसकी भनक लग जाती है और इसको लेके पति आए दिन दिशा को रोकता टोकता है और दोनों के बीच काफ़ी तनाव या कह सकते हैं झगड़ा होने लगता है। अब इस चीज़ से दिशा को परेशानी होने लगती है, पति के रोक टोक या सवाल जवाब से काफ़ी उसको दिक्कत होने लगती है। तो दिशा एक प्लान बनाती है, फ़ोन करती है अपने पति को, बोलती है कि सिचुएशन ख़राब हो रही है, अब दिक्कत होगी, मैं तुमको छोड़ नहीं सकती या हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। पति जो है कि काफ़ी परेशान कर रहा है तो रास्ते से हटाना पड़ेगा इसको। एक पत्नी जो है अपने पति को रास्ते से हटाने की सोच लेती है, जो कि पैरालिसिस है, जो गलत काम कर रही होती है उसको रोकने के लिए वो बोलता है, तो ऐसा होता है। तो आगे की कहानी सुनिए। फिर उसके बाद दोनों राजी हो जाते हैं, लेकिन दोनों को ये था कि ऐसा किया जाए कि फंसना नहीं, इसमें मारा जाए ऐसे कि वो लगे मर्डर है, नहीं सॉरी, वो लगे कि मर्डर नहीं है, वो लगे कि एक्सीडेंट है। उसके बाद दोनों प्लान करते हैं और टाइम जो है, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं और एक नौकरानी घर पे रखी रहती है, वो चूँकि उसके आने का टाइम ना हो, बीच का टाइम वो लोग निकालते हैं और घर पे आते हैं और पति को पति की तकिए से गला दबा के उसको कह सकते हैं उसकी हत्या कर देते हैं, मार देते हैं पति को। और फिर से वो ऑफिस चले जाते हैं लोग अपने अपने काम पे। और उसके बाद जो होती है झाड़ू लगाने वाली है, पोछा, जो भी उनके घर नौकरानी थी वो आती है, उसका टाइमिंग होता है और जगाती है। फिर चंदसेन को बुलाती है, नहीं बोलते हैं तो शायद वो प्रयास करती है जगाने का, तो देखती है कि वो तो है ही नहीं इस दुनिया में। तो फ़ोन करती है, बाकायदा फ़ोन करके बुलाती है दिशा को और दिशा घर पे आती है और उसके बाद जो है कि शोर
मचाने लगती है, रोने लगती है, नाटक करने लगती है कि हाँ उनके पति उसका पति चला गया। और उसके बाद जो है कि फिर पुलिस आती है, पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। दिशा और उसका प्रेमी निश्चिंत थे कि अब कुछ हो नहीं सकता, हम लोग फंसेंगे नहीं, मतलब निश्चित थे। लेकिन पोस्टमार्टम में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो पोस्टमार्टम होता है बॉडी का, इसमें पता चल जाता है कि उसकी मुंह दबा के उसकी हत्या की गई। तो पुलिस को दिशा पे शक होता है और कॉल डिटेल निकालने के बाद सारा मामला सामने आता है और फिर दोनों अरेस्ट होते हैं और सीधा उनकी जगह जेल में होती है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है दोस्तों।